Hello dear student, welcome to Access Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 3 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर का नाम है आप लोगों का आवर फेस्टिवल, मतलब हमारा जो उत्सव होता है। जो इंडिया में जो भी उत्सव होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं और मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्सव भी होते हैं। हम लोगों का रीजन वाइज भी उत्सव होता है और एक होता है नेशनल उत्सव, एक होता है रीजन वाइज उत्सव मतलब फेस्टिवल। तो हम इसमें पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है ये हम लोगों को बताएगा जो मतलब कितने टाइप के फेस्टिवल होते हैं, कहाँ इंडिया में कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। फेस्टिवल मीन मेरी मेकिंग, गोइंग आउट, वेयरिंग न्यू ड्रेसेस एंड ईटिंग स्पेशल डिशेज एंड स्वीट्स। फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? फेस्टिवल का यही मतलब होता है ना, जो मतलब किसी चीज को मनाना, कहीं पे जाना। हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खाना जो खाते हैं वो उस दिन का स्पेशल होता है, मतलब फेस्टिवल का स्पेशल खाना होता है। और मतलब नया नया कपड़ा पहनना, एक दूसरे को मतलब ये करना, ग्रीट करना, यही सब जो होता है यही फेस्टिवल होता है। जैसे दीपावली का जो फेस्टिवल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं और क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मतलब एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। आप लोग मतलब शुभकामना देते हैं। साथ में क्या करते हैं, हम लोग पटाखा फोड़ते हैं। जैसे होली हुआ तो होली में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकवान हम लोगों के घर पे बनता है, वो खाते हैं, रंग खेलते हैं हम लोग। जैसे ईद वगैरह हुआ तो ईद वगैरह में जो भी मतलब ईद का दिन होता है उस दिन नया नया कपड़ा पहना जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। सेवैयाँ वगैरह जो भी बनता है वो फेमस होता है पूरा इंडिया में नहीं, इंडिया में ही फेमस होता है पूरा। तो इस टाइप के मतलब जो चीज होता है वो हम लोग फेस्टिवल में करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया जो है ये त्योहारों का भूमि है। यहाँ पे बहुत सारे त्योहार बनता है, जितना यहाँ पे रीजन नहीं है उससे ज्यादा यहाँ त्योहार होता है। यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, नेशनल, रिलीजियस, लोकल आर सेलिब्रेटेड हियर। मतलब बहुत टाइप्स के जो मतलब फेस्टिवल है, जैसे नेशनल हो गया, रिलीजियस हो गया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय पर्व हुआ, रिलीजियस मतलब धार्मिक पर्व हुआ, धार्मिक त्योहार हुआ, धार्मिक उत्सव हुआ। और लोकल जो लोकल रीजन में जो होता है वो मतलब लोकल फेस्टिवल उनको बोला जाता है। फेस्टिवल आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द रिलीजन एंड हार्वेस्ट एक्टिविटी। जो भी हम लोग का जो इंडिया में है, जो भी हम लोग मनाते हैं फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, जो भी हम लोग त्योहार मनाते हैं, वो या तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाते हैं, मतलब क्या, या तो वो हम लोग धर्म के कारण मनाते हैं, या नहीं तो हम लोगों का जो फसल वगैरह होता है उसको जब पक के तैयार हो जाता है, जब कटाई करने का समय आता है या कटाई के बाद, उसके खुशी में हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो धर्म के आधार पे जैसे हुआ दुर्गा पूजा हुआ, ये धर्म के आधार पर हुआ। जैसे हुआ दीपावली हुआ, ईद हुआ, ये सब चीज धर्म के आधार पर होता है। मगर अगर बोले जो मतलब कटाई या फसल के आधार पे हम लोग जो मनाते हैं वो कौन सा, जैसे पोंगल वगैरह हुआ, ये सब चीज जो है, पोंगल हुआ जैसे आपका, और क्या बोलते हैं ओणम हुआ, ये सब जो त्योहार है, ये सब जो फेस्टिवल है वो हम लोग मतलब हार्वेस्ट के बेस पर हम लोग हार्वेस्ट एक्टिविटीज के बेस पे हम लोग मनाते हैं। द नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। जो हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है, नाम ही से आप लोग जान पाइएगा, जो राष्ट्रीय पर्व मतलब पूरे नेशन में इसको मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल। हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व क्या क्या है, इंडिपेंडेंस डे हो गया, हमारा रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, ये सब हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम लोग जानते हैं, 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त जो होता है, 15 अगस्त जो होता है हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे, उस दिन मनाते हैं। वो उसी दिन हम लोगों को मतलब इंडिपेंडेंस मिला था, जो हम लोगों के ब्रिटिश राज कर रहे थे, अंग्रेज जो राज कर रहे थे हम लोगों को, ये इसी दिन 15 अगस्त को ही हम लोगों को क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस हमको मिला था, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस बोला जाता है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये जो इंडिया है
वो कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को ये आजाद हुआ था। ऑन दिस डे एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड एड्रेस द नेशन। इस दिन हर एक साल जो भी हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो दिल्ली के लाल किला पे मतलब हमारे राष्ट्रीय झंडा को फहराते हैं और हम लोगों की मतलब पूरे नेशन के जो भी राष्ट्रीय लोग हैं उनको संबोधित करते हैं हम लोग। वो आप लोग देखते होइएगा 15 अगस्त के दिन 9 बजे से जो भी टाइम रहता है 9 या 10 बजे से सुबह में, और वो उस टाइम में पहले तो झंडा फहराया जाता है और उसके बाद जो प्रसारण होता है, मतलब हम लोग जो टीवी में देखते हैं, पहले झंडा फहराया जाता है, उसके बाद हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आके हम लोगों को एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं हम लोगों को। ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। इस दिन हम उन सभी महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्होंने हम लोगों के फ्रीडम, आजादी के लिए लड़ाइयाँ की थी। मतलब उन्होंने अपना जीवन को सेक्रीफाइस किया था, बलिदान किया था। उन लोगों को हम लोग इस दिन याद किया करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल, कॉलेज एंड गवर्नमेंट ऑफिस टू। इंडिपेंडेंस डे जो है स्कूल में, कॉलेज में और गवर्नमेंट जो ऑफिस होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे में हम देखते हैं 26 जनवरी इज आवर रिपब्लिक डे। इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 में हम लोगों का जो इंडिया है वो 26 जनवरी 1950 में ये हुआ था, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक हुआ था। रिपब्लिक मतलब होता है हम लोगों का संविधान बना था उस दिन। संविधान हम लोगों का उस दिन से लागू हो गया था। उस दिन के बाद हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था और आज तक चल रहा है। ऑन दिस डे इंडिया adopted her own constitution। ये जो इंडिया है, इंडिया ने इस दिन मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या बोलते हैं, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संविधान है उसको अडॉप्ट किया था, मतलब अपने आप को मतलब लिया गया था हम लोगों के इंडिया में। द रिपब्लिक डे पैराड इज हेल्ड एट दिल्ली एंड अदर स्टेट कैपिटल। जो रिपब्लिक डे का जो भी हम लोग जो परेड बोलते हैं, जिसमें हिंदी में जो परेड बोलते हैं, वो जो परेड जो होता है वो दिल्ली में तो होता ही है, और साथ ही सब जो स्टेट का जो भी कैपिटल होता है वहाँ पे एक जगह होता है इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी जिस कैपिटल का जो भी इम्पोर्टेंट जगह होगा वहाँ पे रिपब्लिक डे पैरेड वहाँ पे मतलब मनाया जाता है, किया जाता है। द प्रेसिडेंट टेक सैल्यूट एट मार्च पोस्ट अलोंग राजपथ। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंस डे में हम लोग के प्राइम मिनिस्टर आते थे, वो मतलब झंडा फहराते थे और हम लोगों को एड्रेस करते थे। मगर यहाँ पे रिपब्लिक डे में हम लोगों के राष्ट्रपति आते हैं तो वो सैल्यूट करते हैं, जितने भी मतलब झांकियां वगैरह हैं उनको सैल्यूट करते हैं। द टीम ऑफ डांसर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट एक्सेट्रा टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे फंक्शन हेल्ड एट विजय चौक। जो भी मतलब जो भी टीम्स होते हैं, डांसर के जो भी टीम होते हैं, म्यूजिशियंस के जो होते हैं, या जो भी कलाकारों के जो टीम होते हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। कहाँ देते हैं? विजय चौक पे देते हैं। ये दिल्ली में देते हैं। दिल्ली का राजमार्ग, राष्ट्रपति जो मार्ग है वहाँ पे मतलब इनको मतलब झांकियां निकलती हैं वहाँ, तो वहीं पे ये लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं। मिलिट्री व्हीकल, टैंक्स, एरोप्लेन, मिलिट्री हैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन also take part in the procession along राजपथ। जो भी राजपथ पे जुलूस जो निकलती हैं तो वहाँ पे जो मिलिट्री, आप लोग टीवी पे देखते होइएगा, बहुत सारे टैंक्स वगैरह जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह जाते हैं, क्या बोलते हैं, फाइटर जेट वगैरह जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्कूल के बच्चे भी रहते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम लोग के मिलिट्री रहते हैं, नेवी के लोग रहते हैं, मतलब जल थल वायु जो भी सेना होता है वो सब रहता है, तो वो अपना अपना प्रदर्शन वहाँ पे दिखाते हैं। चिल्ड्रेन हु रिसीव ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन टू एन एलिफेंट राइड। जो भी चिल्ड्रेन मतलब हर एक साल पूरे हम लोगों के पूरे इंडिया से कुछ बच्चों को चुना जाता है जिन्होंने ब्रेवरी का काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया। जैसे बहादुरी का काम क्या मतलब, जैसे कहीं पे किसी का जान बचा दिया, बच्चा होके भी किसी का जान बचा दिया, या समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठा दिया,
सब स्टेट का अपना अपना अलग झांकियां निकलती हैं। तो वो क्या दिखाता है, वो मतलब जिस स्टेट का निकलता है वो उस स्टेट के कल्चर को दिखाता है। जैसे बिहार की अगर झांकियां निकलती है तो बिहार के कल्चर को वो शो करता है। रिपब्लिक डे फंक्शन आर हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज ऑल्सो। ये रिपब्लिक डे भी जो फंक्शन होता है वो स्कूल और कॉलेज में होता है। गांधी जयंती आप देखते हैं, गांधी जयंती फॉल्स ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का जन्मदिन है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर्स मिनिस्टर विजिट राजघाट, द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। The main function is held at Rajghat. Prayer are held and bhajan are sung. अब देखिए जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, हम लोग के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो कहाँ आते हैं? राजघाट पे आते हैं। वहाँ पे गांधी जी का समाधि है, मतलब वहाँ पे समाधि है गांधी जी का। तो वहाँ पे आके वो लोग मतलब प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साथ में भजन वगैरह गाया जाता है। वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे कलाकार लोग आते हैं, वहाँ भजन गाते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और उन सभी का आनंद करते हैं और साथ में प्रे भी करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल आप देखते हैं, रिलीजियस ये तो था गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये सब जो था ये नेशनल फेस्टिवल था। अब रिलीजियस फेस्टिवल हम लोग देखते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंट मार्क बाय एडहेरेंट इन रिलीजन। अब ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है, ये हम जैसे हम लोगों का हिंदू का जो बात कर रहे हैं, जैसे हिंदू का है दुर्गा पूजा हो गया या रामनवमी हो गया, दशहरा वगैरह हो गया, तो ये सब चीज कहाँ से आया? हम लोगों का ये रिलीजियस, हम लोगों का रिलीजियस फेस्टिवल है, ये सब चीज कहाँ से आया? ये सब चीज इन्हीं मतलब ऋषि मुनियों ने बताया है हम लोगों को, जहाँ इस दिन मतलब ये हुआ था, ये घटना हुआ था और ये यहाँ पे पाप की क्या बोलते हैं, पाप पे हम लोगों का सत्य का विजय हुआ था, पाप की हार हुई थी। इसके कारण ये जो अनुयायियों के द्वारा जो बताया गया, हम लोग को कृष्ण के द्वारा जो बताया जाता है, इसी दिन हम लोग मतलब रिलीजियस फेस्टिवल मनाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल आर कॉमनली सेलिब्रेटेड ऑन अकरिंग साइकिल इन ए कैलेंडर ईयर और लूनार कैलेंडर। रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है वो हम लोगों का अलग कैलेंडर से चलता है। ऐसा नहीं है जो मतलब 1 जनवरी मान लीजिए, अगर आपका होली जो है, होली मार्च वगैरह में आता है, तो मार्च में अगर 1 मार्च को होली हुआ तो अगले साल भी 1 मार्च को होली होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो कैलेंडर चलता है, आप लोग देखते हो पतरा वगैरह हम लोगों के घर पे चलता है, जो हम लोगों के पंडित लोग बताते हैं, जो हाँ इस दिन ग्रहण लगेगा इस दिन, तो वो जो कैलेंडर हम लोगों का रहता है वो चंद्र कैलेंडर रहता है। मतलब वो हम लोगों को मतलब अलग से मतलब उसमें दिया रहता है, जो हाँ इस दिन होगा दुर्गा पूजा, या इस दिन होगी होली, या इस दिन होगा मतलब रामनवमी या दशहरा, इस दिन होगा। तो वो कैलेंडर हम लोगों के ये जनरल कैलेंडर से नहीं चलता है, जो जिस ट्रस्ट का कैलेंडर है, ये जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है कैलेंडर, उस कैलेंडर से नहीं चलता है। हम लोगों का अलग कैलेंडर है, उससे चलता है। होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली एक्सेट्रा आर द मेन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द हिंदू जो हम लोगों का धर्म के लोग हैं उनका क्या है मतलब मेन फेस्टिवल? होली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, दिवाली है, ये सब चीज। ईद उल फितर, ईद उल जुहा आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम लोगों का जो मेन फेस्टिवल क्या है वो ईद उल फितर है, ईद उल जुहा है। क्रिश्चियन इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन का क्या ये है, क्या बोलते हैं फेस्टिवल है, क्रिसमस है। वाइल द गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड बाय सिख। जो गुरु पर्व जो होता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? वो सिखों के द्वारा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती आर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन रेस्पेक्टिवली। बुद्ध पूर्णिमा जो होता है और महावीर जयंती जो होता है वो बुद्ध धर्म के लोगों के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, और महावीर जो जयंती है वो जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अब होली के बारे में हम लोग देखते हैं। होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर। कलर का जो त्योहार होता है, मतलब रंगों का त्योहार को भी मतलब होली को रंगों का त्योहार भी बोला जाता है, त्योहार भी बोला जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये मतलब लगभग मार्च के मंथ में ही सेलिब्रेट होता है, और ये
ये डेट फिक्स नहीं है इसी दिन होता है, ये आगे पीछे होता रहता है। In fact, at this time, wheat, gram, mustard and millets are reaped for harvesting. इस समय तक जो हम लोगों के wheat होते हैं, मतलब गेहूं होते हैं, जो चना वगैरह होता है, जो क्या बोलते हैं सरसों वगैरह होता है, ये जौ वगैरह जो होता है, ये सब चीज जो मतलब होता है बाजरा वगैरह, ये सब चीज इस समय में पक जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार आते हैं, मतलब कटाई के लिए तैयार आते हैं। तो इसके खुशी में भी हम लोग ये पर्व मनाते हैं। Men, women and children sing and dance and make merriment by applying gulal and by throwing color water on each other. मैन जो होता है, जो आदमी लोग, औरतें लोग, बच्चे लोग, ये सब लोग एक तरह की क्रीड़ा करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं। मेरीमेंट मतलब होता है आप लोग क्रीड़ा करना या खेलना। कैसे करते हैं वो? आप रंग लगाते हैं, एक दूसरे को गालों पे लगाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, या फिर पानी में रंग को घोल के गाल पे क्या लगाते हैं, वो गुलाल लगाते हैं। तो और रंग को क्या करते हैं हम लोग, पानी में घोल के एक दूसरे पे छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मेरीमेंट करते हैं, मतलब क्रीड़ा या आमोद प्रमोद करते हैं। A day before Holika is born and bonfire is made. bonfire एक बहुत बड़े मतलब लकड़ी का ढेर बना के वहाँ bonfire मतलब आग को लहराया जाता है, जलाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक दिन पहले जो होली से एक दिन पहले जो जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? और उसको होलिका दहन हम लोग बोलते हैं। और होलिका दहन में हम लोग क्या सोचते हैं? जो इस दिन पाप की हार हुई है और मतलब क्या बोलते हैं, जो भी पाप है हम लोगों का वो इस आग में जल जाए और हम लोगों का जो भी मतलब सत्य है, जो अच्छा रास्ता है वो हम लोगों के साथ चले पूरे थ्रू आउट द ईयर। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं। ऑन दिस डे सिस्टर टाई राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट एंड प्रे फॉर देयर सेफ्टी। इस दिन क्या करती हैं, जो भी बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की कलाई पे ये बांधती हैं, क्या बोलते हैं, राखियां बांधती हैं और उनकी सेफ्टी के लिए मनोकामना करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया रक्षाबंधन तक। अब इसके बाद जो हम लोगों का रिलीजियस फेस्टिवल है और साथ में जो हार्वेस्टिंग का जो फेस्टिवल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।